vector algebra. Our next topic is vector or cross product, which is related to the exercise 10.4 NCERT. Okay, so चलिए start करते हैं इसको. First, the definition of vector or cross product. So in the definition, you can see that let A vector and B vector are two non-zero parallel vector. तो सबसे important condition सबसे पहले ये है कि A vector और B vector ये दोनों क्या होंगे, non-zero vector, and they both should be non-zero, and A vector and B vector they should be non-zero and non-parallel vectors at angle theta. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, दोनों होने चाहिए नॉन जीरो और क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल. ओके, जब ये नॉन जीरो होंगे, नॉन पैरेलल होंगे, देन वी कैन डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू mod of a vector mod of b vector into sin theta n cap, where what is n cap? N cap is a unit vector. N cap is a unit vector perpendicular to the plane of a vector and b vector. इसका मतलब क्या है, n cap is a unit vector perpendicular to the plane of a vector and b vector. डायग्राम देखें आप इसमें. ओ ए वेक्टर किसको शो कर रहा है, ए वेक्टर को. ओ बी वेक्टर किसको शो कर रहा है, बी वेक्टर को. इनके बीच है एंगल थीटा. जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. ओके, दैट इज एन कैप, दैट इज कॉल्ड एन कैप. सो दैट्स व्हाई यहां पर हम एन कैप को क्या बोल रहे हैं, एन कैप है, दैट इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. विच प्लेन? which contain a vector and b vector. तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने क्या नाम दे दिया, n cap. नेक्स्ट देखें आप इसमें, आप here a vector, b vector and n cap form a right handed system. ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंडेड सिस्टम? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंडेड सिस्टम, if this thumb denote the positive z axis, this denote x axis and this is y axis. यहां पर हमने a वेक्टर को डिनोट किया है, this is b वेक्टर. So now when fingers curl towards b vector, that is a cross b, then this thumb denote the direction of n cap, which is perpendicular to the plane of a vector and b vector. In the similar way, again if we see that this is b vector and इसके परपेंडिकुलर हमने ले लिया a vector. Now b vector rotate towards a vector, then this downward thumb denote minus z axis. Minus z axis ये किसको डिनोट कर रहा है, माइनस n cap को. Okay, so this is basically meaning of right handed system. और यहां पर हमने लिखा भी है, if a vector rotate into the b vector, a vector rotate into the b vector, then n cap will be the point direction perpendicular to the plane of a vector and b vector. This is called the right handed system. Okay, तो ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. द नेक्स्ट थिंग, जब भी हम कोई से भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या आया, एक स्केलर क्वांटिटी. इन द सिमिलर वे, व्हेन वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन द आउटकम और रिजल्ट इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. आखिर ज्योमेट्रिकली वेक्टर प्रोडक्ट किसको डिनोट करता है? सो वी कैन सी दैट if a vector and b vector represented two adjacent sides of the parallelogram. आप यहाँ देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और इस पैरेललोग्राम में a वेक्टर और b वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एट एंगल थीटा. देन सबसे इंपॉर्टेंट,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका एरिया किससे डिनोट होगा? एरिया डिनोट होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर आप देखेंगे इसको ए वेक्टर और ये बी वेक्टर से डिनोट हो रहा है, दैट इज वी आर टेकिंग ए एज द फिक्स पॉइंट और वी कैन टेक एज अ ऑरिजिन। ओके, नेक्स्ट, ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया? वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हम देखें बेस कितना है? AB, और हाइट कितनी है? ED। बेस इज AB एंड हाइट इज ED। नाउ द बेस इज AB, दैट इज, तो यहाँ लेंथ कितनी हो गई? मॉड ऑफ B वेक्टर। और ED के लिए देखें तो ED के लिए हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा AED। अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वन ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ED की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ A वेक्टर साइन थीटा। ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? मॉड ऑफ A वेक्टर साइन थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ DE इन दिस कंसेप्ट। तो एरिया ऑफ ABCD क्या आ जाएगा? AB तो मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ B वेक्टर। ओके, और ED की वैल्यू कितनी आ गई? मॉड ऑफ A साइन थीटा, एंड दिस डिनोट एरिया ऑफ ABCD विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B। मॉड ऑफ A क्रॉस B क्यों बोला? क्योंकि A क्रॉस B का हमने डेफिनेशन स्टडी की है, मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ओके, जैसे ही मॉड ऑफ A क्रॉस B लेते हैं तो मॉड ऑफ एन कैप कितना बन जाता है? 1, क्योंकि वो है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। दैट्स वाई हमने इस कंप्लीट पूरे एक्सप्रेशन को क्या नेम दे दिया? मॉड ऑफ A क्रॉस B। सो द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So area of parallelogram is denoted by mod of A cross B. In the same way, one more conclusion we can find out, area of triangle ABD। आप देखिए यहाँ पर ये डॉटेड ब्लू लाइन है, आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABD। कोई भी पैरेललोग्राम है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड होता है, राइट? तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसी कंसेप्ट के थ्रू हम डायरेक्ट ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो किससे हम डिनोट कर रहे हैं? A वेक्टर और B वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर कैपिटल A पॉइंट को हमने क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया, राइट? तो ये तो एक फॉर्मेट हुआ ट्राइंगल ABD के एरिया को रिप्रेजेंट करने का इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें आप, इसमें मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया अगेन। लेट A डिनोटेड बाय A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर। जब भी हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की तो कहीं ना कहीं हमने एक फिक्स पॉइंट ले रखा होगा ओरिजिन, वहां से हम इनके उस फिक्स पॉइंट से हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया ओरिजिन, और यहां से मैं बेसिकली डिस्कशन कर रहा हूं इसका पोजीशन का। ओके, तो यहां से कुछ इसका डिस्कशन किया जा रहा है पोजीशन का। इसके अकॉर्डिंग देखें, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी डिनोट एज, अभी अभी हमने लिखा हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब यहां पर मॉड ऑफ A क्रॉस B आप कैसे भी ले सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, मैंने A को ओरिजिन लेके डायरेक्शन ऐसे शो कर दी, तो ये हो गया AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं हम। या फिर डायरेक्शन मैंने कुछ इस टाइप से शो कर दी, B को ओरिजिन ले लिया,
So we can also write down BA vector cross BC vector. Also this area can be written as half of mod BA vector क्रॉस BC वेक्टर. इवन दैट आप इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह से ले लें, CA वेक्टर और CB वेक्टर. तो एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर. ओके, तो तीनों में से कैसे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफाइन किया जा सकता है, बट तीनों की जब कैलकुलेशन करेंगे फाइनल, तो ये फाइनल कैलकुलेशन तीनों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फॉर्मेट में आएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. इज इट क्लियर? ओके, तो ये रहा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला. तो आप चाहे तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B के फॉर्म में लिख सकते हैं. यदि कुछ क्वेश्चन में वैसे डेटा हमें गिवन है, क्वेश्चन में डेटा में तीनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है, कोई सा भी एक कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. इसमें कंडीशन आ जाती है इंपॉर्टेंट, इफ पॉइंट ABC आर कोलीनियर. यदि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलीनियर है, इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलीनियर, इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0. जब तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलीनियर होंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा. जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा स्टूडेंट्स, देन हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C plus C cross A will be equal to 0. This will be the condition, area of triangle की, right? So when all the points are collinear, then area of triangle will be equal to 0. So this is the concept based on area of triangle, जिसको हमने कहाँ से find out किया, area of parallelogram से, geometrical interpretation. The next one, properties of cross product. The first property of cross product is A cross B always equal to minus B cross A, because हमने just definition में ही define किया था, जब हम A cross B की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव z एक्सिस n कैप, और जब हम B cross A की बात करते हैं इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव z एक्सिस और माइनस n कैप. दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकालते हैं, that is A cross B never be equal to B cross A vector. Okay, so this is the first property, and the next one property is if A vector cross B vector is equal to 0 vector, if and only if A vector parallel to B vector. तो जब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, A वेक्टर किसके पैरेलल होगा, B वेक्टर के. या फिर कभी हमें दो वेक्टर पैरेलल गिवन है तो वहां से हम ये कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 वेक्टर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट वन, जब भी आपको A वेक्टर और B वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जैसे A वेक्टर गिवन है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और B वेक्टर गिवन है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ i j k सेकेंड रो में लिख देंगे A1 A2 A3, थर्ड रो में लिख देंगे B1 B2 B3. सो बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट we can define A cross B in the form of determinant, जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा और बहुत ही इजीली हम A cross B कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. जब भी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा कुछ कैलकुलेशन इस टाइप से करनी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अभी अभी हमने डेफिनेशन में ही बोला था कि एन कैप किसको डिनोट कर रहा है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर.
तो इसी एन कैप की बात हो रही है यहाँ पर। कोई भी यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत आसान है, कैसे आया ये? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमें पता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। हम इन दोनों की हेल्प से यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और बहुत ही इजीली हमारे पास एन कैप की वैल्यू आ गई, दैट इज एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है लैम्डा, तो हम बहुत ही इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस लैम्डा ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। प्लस माइनस का कंसेप्ट सेम ही है, पॉजिटिव जेड एक्सिस एन कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस एन कैप। ओके, सो वहां पर वो प्लस माइनस का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, और हमें ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है प्लस अप्लाई करना है या माइनस का साइन अप्लाई करना है, राइट? So this is the formula of unit vector perpendicular to the plane of A vector and B vector। इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी, या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एज अ कंसेप्ट ये यूज होता है, सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यदि हम थीटा पाई बाई 2 ले लें ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एन कैप के इक्वल हो गया, राइट? यूज कहां आता है इसका, देखें हम। फॉर एनी आई कैप जे कैप के कैप, वी नो दैट आई कैप जे कैप के कैप क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। मैंने यहां पर एक सर्कुलर फॉर्म में इसको लिख दिया, डायरेक्शन बना दी, आई कैप जे कैप के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? नंबर 1, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि जब हम बात करते हैं ए क्रॉस ए वेक्टर की, जब भी आप ए क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करोगे क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर बाय द डेफिनेशन मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन 0 इनटू एन कैप, कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, तो ये साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, दैट्स वाई हमने कंक्लूजन निकाला ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होता है? 0 वेक्टर। दैट्स वाई आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। द नेक्स्ट वन इज, इस सर्कुलर फॉर्म से हम बहुत इजीली रिजल्ट्स को ध्यान रख सकते हैं। वी कैन इजीली मेमोराइज द रिजल्ट, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू जे कैप। यही रिजल्ट मैंने यहां पर लिखा है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, and k cap cross I cap will be equal to j cap. So these are some properties of the vector or cross product. The last and important concept is Lagrange's identity. So according to Lagrange's identity, mod of a vector cross b vector whole square will be equal to mod of a vector square mod of b vector square minus a vector dot b vector होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिवन है, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है, उसकी हेल्प से आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रूफ भी बहुत आसान है इसका, वी कैन जस्ट चेक द प्रूफ। वी नो दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, सो व्हेन वी विल डू दी स्क्वायरिंग, सो इट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? सो नाउ mod of a vector square mod of b vector square
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है ऐसे, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर cos square theta. Now by the definition of dot product you can write down a vector dot b vector is equal to mod of a vector mod of b vector cos theta. ये dot product की definition होती है. So by the help of this definition we conclude that it will be mod of a vector square as it is mod of b vector square, and this whole can be written as a vector dot b vector square. So this is, we prove the Lagrange's identity. So in the vector or cross product we start the problem and solution section based on exercise 10.4 NCERT. So let's see the first question. देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, find a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector and b vector they both are given. हमें यहाँ पर क्या करना है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है. किसके यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर. तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे हम. फर्स्टली यू शुड नो द कंसेप्ट. जब भी यहाँ पर बात आती है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, तो हम बात करते हैं हमेशा एन कैप की. अब एन कैप होता क्या है, जब भी हम कोई भी टू वेक्टर्स ऐसे डिनोट कर रहे हैं, लेट वन ए वेक्टर, द सेकंड वन वी हैव डिनोट द बी वेक्टर, जिनके बीच एंगल थीटा है, तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, एन कैप. और ऐसे केस में हम एन कैप का फॉर्मूला क्या देते हैं, एन कैप का आपको याद होगा फॉर्मूला, ऑलरेडी आपने थ्योरेटिकल पार्ट में इसको सीख रखा है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. कुछ ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, राइट. तो यहां पर तो कौन कौन से वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. बट हमें क्या बोला है यहाँ पर, हमें बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. सो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए पहले हम ये कैलकुलेशन करते हैं. कंसेप्ट आपको समझ में आ ही चुका है, कौन सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे. ओके, सो वी शुड स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस आई कैप 4i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 4j कैप एंड 2k कैप माइनस 2k कैप. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप. इन द सिमिलर वे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास 3i कैप माइनस आई कैप, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई कैप, एंड 2j कैप माइनस 2j कैप कैंसिल हो जाएगा, 2k कैप माइनस ऑफ माइनस 2k कैप, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k कैप. अब जो n कैप का फॉर्मूला होता है, अब ये n कैप का फॉर्मूला हम किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, n कैप का हम फॉर्मूला बात कर रहे हैं a वेक्टर और b वेक्टर के रेस्पेक्ट में. सो दिस विल बी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n कैप का. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n कैप. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. a वेक्टर प्लस b वेक्टर का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ. तो हमने यहां एज्यूम कर लिया, लेट c वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे i कैप j कैप k कैप. सबसे पहले हम कंपोनेंट लिख देंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर के कंपोनेंट. ओके, तो यहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 k कैप नहीं है 0, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आएगा 2
देन जे कैप नहीं है 0 एंड के कैप है दैट इज 4। तो ये हमारे पास हमने कंपोनेंट लिख दिया और ये डिटर्मिनेंट को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे पास इस सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये सी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास आई कैप के साथ देखेंगे तो 16 आई कैप। ओके, एंड जे कैप के साथ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 जे कैप माइनस का, एंड इन द लास्ट के कैप के साथ देखेंगे तो 4 इंटू 0 0 एंड माइनस 8 के कैप। सी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप कॉमन ले लेंगे 8, देन इट विल बी ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ओके, तो ये तो हमारे पास सी वेक्टर आ गया। मॉड ऑफ सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 हो गया 9, 9 स्क्वायर रूट दैट इज 3, तो ये आपके पास आ गया 24। तो ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, एक तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और एक ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, राइट। दोनों की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। देन हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन mod of c vector that is 8 of twice of I cap minus twice of j cap minus k cap over 24. 8 से 24 3 times cancel out, then n cap will be equal to 1 over 3 twice of I cap minus twice of j cap minus k cap. This is the unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector. कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन जैसे ही आप रीड करेंगे यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कौन सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने वही करा, सबसे पहले हमने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट हमें कौन सा अप्लाई करना है, और कंसेप्ट अप्लाई करने में दिक्कत हो तो कंसेप्ट राइट हैंड साइड पे लिख लेना चाहिए अलग से। We should write the concept on right hand side, that is this concept we will use, n cap is equal to a cross b over mod of a cross b, और a और b हमें क्या लेने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। a वेक्टर के प्लेस पे हमें गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और b वेक्टर के प्लेस पे हमें गिवन है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो डेटा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके ये कंसेप्ट अप्लाई करना है और हमारे पास यहाँ पर आंसर बहुत ही इजीली आ गया, राइट। So I think this first question you understand very clearly. Now we move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है और हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, जीरो वेक्टर के इक्वल गिवन है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। आई कैप जे कैप के कैप, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, जीरो वेक्टर के इक्वल गिवन है। दिस इज वी हैव टू गिवन इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, 2 6 27 2 6 27 और इधर वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू। हमने यहाँ पर कंपोनेंट लिख दिए और इसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो वेक्टर के इक्वल रख दिया, राइट। इम्प्लाइज दैट वापस वही डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आई किप के साथ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, तो आई किप के साथ यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप, और जे कैप के साथ देखते हैं, जे कैप के साथ आएगा 2 म्यू माइनस 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27 जे कैप, और के कैप के साथ कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6।
2 lambda minus 6 k cap is equal to 0 vector. We know that if we have to given two equal vectors, यदि हमें दो equal vectors given है तो उनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है ये राइट हैंड साइड में किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल. तो हम इसमें कंपैरिजन कर लेंगे. तो जब हम बोथ साइड कंपोनेंट्स की कंपैरिजन करेंगे देन यू विल फाउंड दैट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा विल बी इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप. ओके, दैट्स वाई कंपैरिजन करने पे कितना आएगा, 0. ऑल्सो 2 म्यू माइनस 27 ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0. माइनस साइन में इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज वहां पर जीरो वेक्टर है, माइनस उधर चला जाएगा तब भी वो सेम ही रहेगा. दैट्स वाई 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 ले लिया. यहाँ पर साइन को कंसिडर करना है यदि यहाँ पर कुछ आपको नंबर दे रखा है बट 0 दे रखा है, डजंट मैटर. ओके, और नेक्स्ट आपके पास आ गया 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ बाय द इक्वेशन नंबर 2 हमें पता लगता है यहाँ पर कि म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 27/2. एंड बाय द इक्वेशन नंबर 3 लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3. अब ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू यदि आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे देन इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइड. ओके, अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 27 इंटू 3. मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पर लैम्डा को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आ जाएगा आपके पास 81. So it will be 0 is equal to 0. That is the given the values which we obtained, lambda और mu की जो भी वैल्यू हमने obtained करी है ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं. यदि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं so our calculation is correct और ये वैल्यूज क्या है, फिजिबल है. ओके, जो इस क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो वेक्टर के इक्वल हमें गिवन है. तो हम फाइनली यहाँ लिख देंगे सिंस lambda is equal to 3 and mu is equal to 27/2, satisfy equation 1. So final answer we write down कि lambda का वैल्यू 3 होगा और mu का वैल्यू कितना होगा, 27/2 होगा. This is our final answer, right? सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे. सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी नहीं अप्लाई करा. हमने तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो हमने इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इक्वल टू 0 वेक्टर किया, कंपोनेंट्स को कंपैरिजन किया, लैम्डा और म्यू का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया और हमने चेक कर लिया कि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज आवर वैल्यूज आर करेक्ट. Okay, so this is we understand. So we move to the next question. So according to the next question we have to find the area of parallelogram जिसके adjacent sides हमें given है a vector और b vector से. अब यहाँ पर adjacent sides given है हमें और area of parallelogram find out करना है. So बहुत ही easily हमें यहाँ पर पता है area of parallelogram will be equal to mod of a cross b. The area of parallelogram will be equal to mod of a cross b. ये आपको पता है यहाँ पर. ओके, और mod of a cross b को कैसे लिख देंगे, i कैप j कैप k कैप मॉड्यूलस है, इसका मॉड्यूलस भी हमें लगाना है. और a वेक्टर के कंपोनेंट लिख देते हैं 1 माइनस 1 3 और बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे 2 एंड देन माइनस 7 एंड देन 1. बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए 2 माइनस 7 1 और ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए 1 माइनस 1 3. ओके, नाउ वी सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट. सो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप के साथ देखेंगे क्या आ रहा है, -1 प्लस 21 दैट इज 20 आई कैप और जे कैप के साथ क्या आ रहा है आपके पास 1 एंड -6.
1 माइनस 6 माइनस 5 जे कैप, 1 माइनस 6 माइनस 5 जे कैप, बट ये प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा क्योंकि जे कैप के साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आता है। के कैप के साथ देखते हैं हम कैलकुलेशन, -7 एंड +2, -7 + 2 कितना हो गया, -5। ओके, सो इट विल बी -5 के कैप। इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने से पहले बेस्ट है 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, देन इन द मॉड्यूलस वी गॉट 4i कैप plus j cap minus k cap, then it will be equal to 5 of square root of 16 plus 1 plus 1. So 16 plus 1 plus 1 that is root 18 और ये आ जाएगा 5 रूट 18। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, देन इट विल बी 15 रूट 2 square unit. This is the area of parallelogram we easily find out by the help of formula of area of parallelogram when its adjacent sides are given. Okay, so I think this question also you understand very clearly. Next question we should move. आप देखिए in the next question हमें find out करना है find the area of triangle with the vertices. हमें यहाँ पर ट्राइंगल के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल के एरिया का मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बताया था। वी जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड इन द ट्राइंगल वी हैव टू गिवन द वर्टाइसेस ए बी सी। हमें तीनों वर्टाइसेस गिवन है ए बी सी। ओके, ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, 5 और C के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 5, 5। ओके, ये हमें ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। आप चाहें तो B को ऑरिजिन लेके BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, या फिर C को ऑरिजिन लेके आप लिख सकते हैं CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर। आप जिस फॉर्मेट में चाहें आप लिखें इसको, आपके पास आंसर सेम आएगा, राइट, इट विल बी नॉट चेंज। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। एरिया फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस अप्लाई कर देते हैं, देन 1/2 ऑफ मॉड ऑफ determinant of AB vector cross AC vector। AB vector cross AC vector आप चाहें तो इस पे मोड रहने दें, ऑलरेडी मॉड्यूलस है। हाफ ऑफ मॉड ऑफ AB vector। AB vector आप चेक करेंगे, AB vector दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो AB वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर I कैप और 3 - 1 दैट इज 2J कैप एंड देन 5 - 2 दैट इज 3K कैप क्रॉस ऑफ AC वेक्टर। AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन 1 - 1 0I कैप। 0I कैप लिख देना चाहिए। रीजन उसका क्या है, कभी कभी हम I कैप के प्लेस पे 0I कैप नहीं लिख रहे हैं और कैलकुलेशन में हमने बाय मिस्टेक उसकी वैल्यू पुटअप कर दी कुछ और, तो पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। 5 - 1 दैट इज 4J कैप एंड 5 - 2 दैट इज 3K कैप। सो दिस इज वी हैव राइट डाउन द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, देन 1/2 ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप और इधर आ जाएगा 1 2 3 देन 0 4 3, राइट, कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे 1/2, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा I कैप के साथ लिखेंगे 6 - 12, 2 × 3 6, 6 - 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 6I कैप। J कैप के साथ देखते हैं तो 3 - 0, सो -3J कैप, और K कैप के साथ हम यदि वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4 - 0 दैट इज प्लस का 4K कैप।
कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। ओके, देन फाइनली हम इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, then it will be 1/2 36 plus 9 45 and 45 and plus 16, तो ये आ जाएगा √61। स्क्वायर यूनिट। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 61। इज इट क्लियर? सो आई थिंक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करा और उससे इजीली हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया, राइट? सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। हमें एक डी वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। जब डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो आप डी वेक्टर एज्यूम करके डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 कर सकते हो, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 वेक्टर कर सकते हो। और ये आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके और एक सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, तो तीन इक्वेशन आ जाएंगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप बहुत इजीली डी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और दूसरा तरीका है कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से किया जाए। कैसे किया जाए देखें आप। यहां पर लिखा हुआ है डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर बना दिया। आई फॉर्म्ड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। डी वेक्टर क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर है। बट हमें एक पॉइंट पता है क्या, कि जिस प्लेन में दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो किसी प्लेन के इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में कंटेंट है उसके यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? एन कैप होता है। बट यहां पर डी वेक्टर हमें परपेंडिकुलर बोला गया है, यूनिट वेक्टर नहीं बोला गया। तो हम यदि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर देखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है एन वेक्टर which we just write down in the form of a vector cross b vector। ये होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। और जब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो अपॉन या डिवाइड किससे करते हैं? मॉड ऑफ a क्रॉस b से। तो हमने देखा ये दोनों, वैसे देखा जाए तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? a क्रॉस b, और हमें परपेंडिकुलर वेक्टर क्या गिवन है? d वेक्टर। दैट इज वी कंक्लूड दैट कि जब भी यहां पर एक स्टेटमेंट गिवन है d vector is perpendicular to both of a vector and b vector, then we conclude that d vector is parallel to a cross b। okay, this is very important concept। यहां पर लिखेंगे ऐसे कुछ, since d vector is perpendicular to both a vector and b vector, implies that d vector is parallel to a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो d वेक्टर किसके पैरेलल होगा? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के पैरेलल होगा। और यहां पर हम कोलिनियर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज d वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट अब क्या है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड आउट करना। तो बहुत जल्दी हम यहाँ पर क्या करते हैं? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। i कैप j कैप k कैप। ए वेक्टर का वैल्यू लिख देते हैं स्टूडेंट्स 1 4 2, यहां पर आ गया 1 4 2। ओके, और बी वेक्टर का वैल्यू लिख देते हैं 3 - 2 7, 3 - 2 7। तो ये मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं यहाँ पर। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 4 28, 28 + 4 32 आई कैप। जे कैप के साथ देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 - 6, 7 - 6 दैट इज 1, दैट इज दिस इज माइनस जे कैप एंड विद द के कैप यदि हम देखें तो -2 एंड -12, -2 × 1 -2 एंड -12 दैट इज -14 के कैप। ओके, सो दिस इज वी विल फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको फाइंड आउट करने से
हमारे पास देखिए डी वेक्टर क्या आ गया फाइनली, लैम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो ये तो हमारे पास डी वेक्टर आ गया, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे, सी वेक्टर के साथ, क्योंकि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर हमें कितना गिवन है, 15 गिवन है। ओके, तो चलिए ये कैलकुलेशन करते हैं, और सी वेक्टर हमें क्या गिवन है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। सो वी डू द कैलकुलेशन, सिंस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, तो सी वेक्टर हमें गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, और डी वेक्टर हमें गिवन है 32 लैम्डा आई कैप एंड माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 15। कुछ इस टाइप से हमें गिवन है ये। ओके, इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं, 32 इंटू 2 ये हो जाएगा 64 लैम्डा and minus j and this will be plus lambda and minus 4 k cap and minus 14 lambda k cap. So this will be 56 lambda. Yes, 14 into 4, 56 lambda is equal to 15. यहाँ से lambda का वैल्यू easily find out कर सकते हैं, 64 lambda plus lambda, this is 65, 65 lambda हो जाएगा, और 65 plus 56। ओके, तो 65 प्लस 56 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर एक बार कैलकुलेशन में देख लें, सी वेक्टर हमें यही गिवन है सेम, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 56 लैम्डा। ओके, नाउ वी कैलकुलेट, दिस इज 65 एंड माइनस 56, सो 65 माइनस 56 हो गया 9 लैम्डा। ओके, so we got 9 lambda is equal to 15, so lambda is equal to 15 over 9, that is 5 by 3. This is the value of lambda we calculate, 5 by 3. lambda का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, then easily हम d वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। so d वेक्टर will be, lambda का वैल्यू रखते हैं 5 by 3, 32 into 5 by 3 I cap minus 5 by 3 j cap and minus 14 into 5 by 3 k cap. Okay, so this is, we will find out d vector, calculate कर लेते हैं, then d vector will be equal to 160 over 3 I cap minus 5 by 3 j cap and minus 70 over 3 k cap. This is d vector we find out by the help of cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है और फटाफट आंसर आ जाता है हमारे पास। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन वेरी क्लियरली टिल नाउ, कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question we have to given mod of a vector 10, mod of b vector 2 and a vector dot b vector is equal to 12, और हमें mod of a cross b find out करना है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने थ्योरी और कंसेप्ट डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू दैट कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें डॉट प्रोडक्ट गिवन है, मॉड्यूलस गिवन है दोनों वेक्टर के, और हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, देन वी यूज लैग्रेंजिस आइडेंटिटी। तो यहां पर हम यूज करेंगे Lagrange's identity. So by the Lagrange's identity we know that mod of a cross b vector whole square will be equal to mod of a square mod of b square minus a vector dot b vector whole square। ये Lagrange's identity होती है। ओके, यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो mod of a का वैल्यू है 10 बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आ गया 100। So here we got 100
मॉड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज यहाँ आ जाएगा 4 minus a vector dot b vector whole square that is 12 square that is 144. So this is we find 400 minus 144. Okay, 400 minus 144 we do the calculation 10 minus 4 6 and then after that this is 56 और इधर आपके पास आ जाएगा 256 आ गया आपके पास ये right. So this is we find out 256. You can check the calculation 6 4 10 और then 0. Okay, so 256 हमारे पास आ गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर. सो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256 that is 16. Okay, because we know that 16 square is 256. I think it is clear to all of you. दैट इज हमने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया यहाँ पर. तो यहाँ पर हमने लैग्रेंजिस आइडेंटिटी को यूज किया और बहुत ही इजी कैलकुलेशन से हमने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली.